about the Zoology Honors question paper of paper 2 that was held on 25th of April. Sorry for delay in uploading this lecture because मेरा examination हो रहा था, so I was not getting time to doing this. So my examination got over. Now I am totally free. So we are going to discuss these questions. So ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और थैंक्स टू द शेयरिंग पर्सन जिसने ये भेजा, ठीक है. चलिए इसको शुरू करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंस्ट्रक्शन. दैट इज़ द candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figure in the margin includes full marks. Answer any 5 questions. All questions carry equal marks and question number 1 and 2 are compulsory. And question number 1 2 क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और बाकी सब में हम लोग को टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होता है 10 में से, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन पता है ऑब्जेक्टिव होता है 15 मार्क्स का. इसको देख लेते हैं हम लोग. सोल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है. अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यू ओनली वन चॉइस इज करेक्ट, चूज करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. इसमें देखना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है. द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज, इसको हम लोग इथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रिवर किसका एग्जाम्पल, इसको रिवेरियन एग्जाम्पल कहते हैं. इसको लोटिक एग्जाम्पल, लोटिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है. और लोटिक इकोसिस्टम को हम लोग रिवेरियन इकोसिस्टम भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओके. नाउ नेक्स्ट इज that is which of the following is not an example of central tendency, that is standard deviation is not an example of central tendencies, okay. Now next is which of the following can be calculated with the help of following formula, that is the mode is calculated with the help of the A is equal to L plus N by 2 minus CF into 1 by I by F, okay. That is the formula of mode. Now next is which of the following is example of central tendency. Yes, we see the question above, that was not an example of central tendency, was the standard deviation, and it is the mode is the example of central tendency. Mode, median, and that is other thing, that is the example of central tendency, okay. Now next is noise pollution can be measured by, it is measured by the decibel units, okay. Now next is वाल्मीकि टाइगर रिजर्व is situated at, ये तो सबको पता होगा, बिहार में जो रह रहे हैं, वेस्टर्न चंपारण, okay. Now next is algal bloom results into it, that is resulted into the eutrophication, that is occurs in the water, that is decrease in the BOD, okay. The national pollution control day is observed in India on, that is observed on the 2nd December. Now next is becquerel is a ऐसा यूनिट which is related with the radiation pollution, ठीक है. रेडियोएक्टिव पोल्यूशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसी ऐसा यूनिट का. इडेपिक फैक्टर किसके रिलेटेड होता है, ये सॉइल से रिलेटेड होता है, सबको पता होगा ये, ठीक है. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टाइप्स. द ड्यूरेशन ऑफ सर्काडियन रिदम इट इज ऑफ द 24 आवर्स, एग्जैक्ट 24 आवर्स, ओके. Next is which of the following is a learned behavior. Learned behavior is the nest making, that is the conditioning, okay, जो उसको आता है नेक्स्ट मेकिंग में. Which of the following is a innate behavior. Innate behavior is conditioning होता है इसमें, ठीक है. innate behavior में आते हैं. और शॉर्ट नोट लिखना होता है हम लोग को, जो दिया रहता है क्वेश्चन में से 5 पे किसी 3 पे लिखना है हम लोग को, यानी 3 पे शॉर्ट नोट लिखना है. दैट इज इकोटोन दिया रहता था. इकोटोन है, बायोटिक फैक्टर है, इनेट बिहेवियर, मीडियन, ठीक है. इसमें स्टैंडर्ड एरर है. 5 में से आपको किसी 3 पे लिखना है, ठीक है. और इसमें बाकी सब जो लॉन्ग आंसर है इसमें से मात्र किसी 3 पे आंसर लिखना होता है, ठीक है. जो भी आपका है उसको लिख सकते हैं आप. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट डू मीन बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोसिरी एंड जीरोसिरी. एंड नेक्स्ट इज राइट अबाउट द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. डिस्क्राइब हेल्थ हैजार्ड्स एंड इकोलॉजिकल हैजार्ड्स ड्यू टू एयर पोल्यूशंस. Now next is what do you mean by the wildlife conservation. Write at least 10 national parks and sanctuaries with their characteristics. सबके बारे में लिखना था, ठीक है. Write an essay on social behavior in insect, इसके बारे में लिखना था. Describe different types of parental care found in fishes. Parental care के बारे में लिखना था, ये फिशेस में जो पाए जाते हैं. और कैलकुलेट करना था हम लोग को मीन लेंथ कैलकुलेट करना था, ये जो हम लोग का दिया गया है इसमें, ठीक है. इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा आता है करने में, आप लोग चाहे किए होंगे अच्छे से. The following data are related to the length cm of 10 fishes. Calculate the standard deviation. Standard deviation कैलकुलेट करना था इसमें, आप लोगों को क्लास में सिखाया हुआ स्टैंडर्ड deviation कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या तो आप लोग खुद से किए होंगे इसको, ठीक है. इसको ये क्वेश्चन बायोस्टैटिक्स से बनाने से एक फ़ायदा होता है कि जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं 1 भी नंबर नहीं कटता है. अगर ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से सही बनाते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं कटेगा. टोटल आउट ऑफ टोटल नंबर मिलता है आपको 15 आउट ऑफ 15 नंबर आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप अच्छे से बनाए होंगे तो अच्छा नंबर आया होगा. सो आई थिंक सबका अच्छा एग्जाम गया हो. सो दैट इज़ द लेसन्स. एंड अगर इसमें हम अपना आंसर की भी कैलकुलेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है. और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम में डाल देंगे. तो आई विल गिव द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द फर्स्ट कमेंट सेक्शन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट इजीली. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशंस.